अच्छा सर, इसके लीगल सॉल्यूशंस क्या है, मैं आपसे पूछूंगी इसके ऊपर, लेकिन ये जो बात आप कर रहे हैं ना सर, इस पे तो मैंने बड़ी ट्रोलिंग भी बर्दाश्त की है, क्योंकि मैं मल्टीपल टाइम्स कह चुकी हूँ कि शर्मनाक केस भी है। खावर मानिका साहब का कंडक्ट भी इंतहाई शर्मनाक है, ये बिल्कुल आप दुरुस्त कह रहे हैं जो आप कह रहे हैं। लेकिन अगेन सर सवाल फिर ये कि फिजिकल अटैक, उसको आपको पता है नाकिदीन तो फिर इस्तेमाल करते हैं, वो कहते हैं जी कि जाके मारने की क्या जरूरत थी? नहीं तो फिर मुझे बताएं, मैं ये नहीं कि हमने किया है, आपको पता ही है हमने तो हमेशा बहुत ही बुर्दबारी और तदब्बर से किया है, लेकिन मुझे बताएं कि अगर जो उसने जबान इस्तेमाल की अदालत के अंदर, जो उसने हर्जा गोई की है इमरान खान के ऊपर और बीबी बुशरा के ऊपर, जो उसने इल्जामात लगाए, मुझे बताएं कि मेरे जैसा वकील हो या दूसरे वकीला जो खड़े हुए थे, बैरिस्टर गौहर या जो है अपना उमर अयूब साहब और जितने सीनियर लोग खड़े थे, जाहिर है वो तो चले अपने अंदर तो जो भी महसूस करते हो, लेकिन वो इंसान ही नहीं है, वो इंसान ही नहीं है जो रिएक्ट नहीं करता है किसी अपने अजीज, किसी अपने अकारिब, किसी बुजुर्ग, किसी कायद लीडर पर हर्जा गोई और गाली, गंदी गालियां और इस तरह के गंदे इल्जाम लगाना, वो अगर रिएक्ट नहीं करता तो वो इंसान नहीं है। तो इसलिए अगर यंगस्टर्स को उस पर इश्तियाल आता है तो मुझे बताएं कि उसका जिम्मेवार कौन है। ये मानिका साहब को किसने भेजा था ये सिखा के? आज आपने ना 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 देखो, एक बात ज़हन में रखें, ये ऑर्केस्ट्रेड था, ये सारा ड्रामा जो है पहले ही ये स्क्रिप्टेड था। उनको पता था कि इस केस में कुछ नहीं है, उनको पता था आज बरीयत होनी है, उन्होंने जानबूझकर सिखा पढ़ाकर जिसने भी भेजा है, मैं किसी पर इल्जाम नहीं लगाता, लेकिन ये बिल्कुल 100%, 100% ये जो भी लोग चाहते हैं ये इमरान खान वैसे जो आप बात कर रहे हैं ना, आप कह रहे हैं मैं ये नहीं कहता किसने भेजा है, लेकिन अगर सर कि आप समझते हैं कि किसी के भेजे हुए हो सकते हैं, तो फिर सर उस सूरत में मजबूरियां भी हो सकती हैं। मेरा ख्याल है उनको भी खातिर में एज अ पॉलिटिशियन और एक ऐसी पार्टी के सियासतदान जिनके लोगों ने खुद बहुत सारे प्रेशर्स फेस किए, आप लोग शायद एक्नॉलेज करना चाहिए आप लोगों को। नहीं क्या यशमीन क्या चाहती हो, क्या चाहती हो? मैं कहूँ कि ने भेजा है, मैं कहूं कि जिन पर जो है, जो चाहते हैं इस मुल्क पर, जिन्होंने कब्जा किया हुआ है, गासबाना कब्जा किया हुआ है, जिन्होंने जमहूरियत की एक ढोंग रचाया हुआ है, उन्होंने भेजा है। आप चाहती हैं कि मैं इसको खोल कर करूं? नहीं सर, मैं तो सर देखिए ना, अब आपने कहा भेजा है तो मैंने तो फिर ना खोल तो फिर आप इशारों किनायों में समझ जाएं, आपको भी पता है किसने भेजा है, सारा पाकिस्तान देख रहा है। आज कोई बच्चा नहीं है किसी को, ये ना तो 1960 की दिहाई है, ना 70 की है, ना 80 की है, ना 90 की। नहीं सर, 6 जजेस ने हाई कोर्ट के लिख के दिया, ये मैं थोड़ी कह रही हूँ या आप थोड़ी कह रहे हैं, ये तो वहां से मेरे ख्याल है वो रिकॉर्ड। अच्छा फिर सुन ले, अच्छा चलें फिर सुन ले, कल ये छुट्टी क्यों की थी? छुट्टी क्यों की थी? 26 साल तो इन्हें ख्याल नहीं आया छुट्टी करने का, इसलिए कि साइफर के केस में फैसला होने जा रहा था, साइफर में भी इमरान खान ने बरी हो जाना था और उस दिन लगा हुआ था साइफर का केस। इसीलिए जो है माशाअल्लाह ये किस लेवल से, किस नहज से ये, और 7:30 बजे 8 बजे शाम को, रात को छुट्टी की गई है, और बच्चों के स्कूलों में जो इम्तिहानात हो रहे थे वो भी मुअत्तल हुए और मौखर हुए। आप जरा फ्रॉड तो देखिएगा इस मुल्क के साथ, इस कौम के साथ खिलवाड़ क्या हो रहा है। सर, आपकी जो पीटीआई की लीडरशिप है, ये इस शुबे का इजहार कर रहे हैं कि कल भी छुट्टी और आज भी जो कुछ हुआ उसके बाद शायद प्लान ये है कि जो अदालती गर्मी की छुट्टियां हैं तब तक अब इन सारे केसेस को टाल दिया जाए। आपका भी ख्याल है कि पीछे ये लॉजिक हो सकती है? नहीं हो सकती है क्या? यही लॉजिक है कि जितनी देर इसे रखा जा सके। आज मैंने यहाँ देखें 2 ऑर्डिनेंसेस इन्होंने पेश किए। मैं जब गवर्नर था, मेरे पास शहबाज शरीफ जो ऑर्डिनेंस भेजता था, मैंने 100% मुस्तरद किए वो ऑर्डिनेंसेस, क्योंकि वो उसमें लिखा हुआ है आर्टिकल आइन में, द गवर्नर इफ सेटिस्फाइड, और वहां है मरकज में है द प्रेसिडेंट इफ सेटिस्फाइड। और मैं कहता था कि आई एम नॉट सेटिस्फाइड। भाई कैसे आप बाईपास कर सकते हो पार्लियामान को? आप जो है एग्जीक्यूटिव एक कैबिना के जरिए जो है एक बिल भेजकर पास करके ऑर्डिनेंस सदर को भेज देते हो, और सदर भी यहाँ वो मुतनाज़ा जो एक्टिंग सदर था जिसके अपने खिलाफ जो है उसको वो चेयरमैन सेनेट कैसे बनाया वो भी जो है ज़ेरे वो अंडर वो लिटिगेशन है। तो बाहर क्या उससे करवाना, एक ऑर्डिनेंस 2 ऑर्डिनेंसेस करवाए। नंबर 1 कि नैब के जो है 14 दिन से उसकी हिरासत 40 दिन रखी जाएगी, 40 दिन, और जो गलत तफ्तीश करेगा 5 साल सजा की बजाय उसको 2 साल कर दिया, ताकि उससे वो खौफ हटाया जा सके। और इसी तरह इलेक्शन कमीशन का उन्होंने जो है इलेक्शन जो ट्राइब्यूनल का इलेक्शन 2017 में तरमीम करके
रिटायर्ड जज रख दिया है ताकि आप अंदाजा करें। लेकिन आफरीन है, मैं समझता हूँ काबिल तहसीन है हाई कोर्ट के आज ही हाई कोर्ट के जज साहब ने 6 जजेस जिनको चीफ जस्टिस साहब ने रिकमेंड करके भेजा था कि 350 केस 2 जज नहीं सुन सकते, इसलिए 6 जजेस की इन्होंने और रिकमेंडेशन भेजी थी, लेकिन वो हुकूमत नहीं कर रही थी। और आपको पता है क्यों नहीं कर रही थी? क्योंकि नवाज शरीफ हारे हुए फॉर्म 47 की पैदावार है, शहबाज शरीफ हारा हुआ है 47 की पैदावार है, मरियम नवाज हारी हुई है 47 की पैदावार है, ख्वाजा आसिफ हारा हुआ है 47 की पैदावार है। आपको पता है ये अगर ट्राइब्यूनल इंडिपेंडेंट गैर जानिबदार चले तो ये सारे साफ हो जाते हैं और ये हुकूमत यूं करके धड़म करके गिरती है। तो इसके पीछे मैल इंटेंट है, आप ये कह रहे हैं इन दोनों ऑर्डिनेंसेस के पीछे। मुझे सर एक ब्रेक का कह रहे हैं, ब्रेक से वापस आके थोड़ा सा खास तौर पे ये जो इद्दत केस वाला मामला है, क्या लीगल रेमेडीज हैं आप लोगों के पास कि अभी भी आप लोग दोबारा इंश्योर कर सकेंगे जो फैसला महफूज हुआ था वही सुनाया जाए? कोई है कि नहीं, इस पे बात करेंगे इस ब्रेक के बाद। हमारे साथ रहिए।